वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, होली का त्यौहार था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को भी होली अच्छी तरह से बीत गया होगा। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप लोग भी होली खेले होंगे। थोड़ा डिस्टर्ब था फ्रेंड्स, इसलिए 1-2 दिन मैं भी डिस्टर्ब रहा, वीडियो अपलोड नहीं किया फ्रेंड्स। लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो में अपलोड करता रहूँगा फ्रेंड्स। चलिए, तो आज के वीडियो में टोटल 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। स्टैटिक जीके है। वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन से आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा। जो एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए फ्रेंड्स, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जा करके फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है, मास्टर माइंड ऑफ जीके, ठीक है। मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। सरस्वती जी का फोटो लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिएगा। नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ के रखिएगा फ्रेंड्स, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट 40 महत्वपूर्ण सवाल को देख लेते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग करें। पहला है डी दिवस वह दिन है जब। डी दिवस, तो देखिए डी दिवस क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी, ठीक है। डी दिवस यानी डी डे का वह दिन है जब मित्र सेनाएं जो नारमंडी में उतरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मित्र सेना में अमेरिका, रूस, कनाडा आदि के देश शामिल है फ्रेंड्स। 6 जून 1944 को मित्र सेनाएं फ्रांस के नारमंडी बीच पर उतरी। उसी दिन को डी दिवस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल आपका है फ्रेंड्स, गुडेंचा बंधु का संबंध किस राज घराना से है। गुडेंचा, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डागरी घराना से संबंधित है गुडेंचा बंधु, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, गरीबों का वास्तुकार लॉरी बेकर को कहा जाता है। लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। लॉरी बेकर केरल में सामूहिक आवास अवधारणा के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। सामूहिक आवास अवधारणा के लिए केरल में इसके लिए उत्तरदायी थे फ्रेंड्स, इसलिए इनको गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदक्कल स्मारक स्थित है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कर्नाटका राज्य में ही आपका पट्टदक्कल स्मारक स्थित है। देखिए, पट्टदक्कल उदार कला का ये जो पट्टदक्कल स्मारक है फ्रेंड्स, ये आपका जो उदार कला के उच्च बिंदु को प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा, ठीक है। उदार कला से संबंधित है पट्टदक्कल स्मारक जो कर्नाटका में स्थित है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ है, तो चाइना में है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ है, किस देश में है फ्रेंड्स, तो ये आपका चीन में स्थित है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। चलिए, अच्छा सवाल है 6 नंबर सवाल का फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है, सारस है, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। सारस पक्षी वर्तमान में कहाँ विलुप्त हो गया है, लेकिन ये सारस कहाँ का राज पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का है। इसे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, भी गौरैया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। और राष्ट्रीय पशु बैल है, तो ये भी याद रखना है। 7 नंबर सवाल है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। 7 का, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका जापान का है, ठीक है। जापान का गुप्तचर संस्था है नाइचो, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल 8 नंबर सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है 8 का, तो वेल्थ ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। वार एंड पीस, ए विक्टर होंगो, ये आपका सुमेलित नहीं है। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये सही है। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमाऊ जिम कार्बेट, ये भी आपका सही है। वार एंड पीस, ठीक है। वार एंड पीस है जो सुमेलित नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि वार एंड पीस के लेखक कौन है, आप लोग को पता होगा, बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। लेखक है लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है। वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय है, न कि विक्टर ह्यूगो है। तो यही आपका सुमेलित है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वार एंड पीस के लेखक कौन, तो लियो टॉल्स्टॉय है। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में, याद करते चलिएगा, ये बिल्कुल कथन सही है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीयकरण सन 1956, ये भी सही है फ्रेंड्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का डी हो जाएगा। जितना भी है फ्रेंड्स सभी है जो इसमें सही है। क्या कर रहा था,
कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कोई असत्य नहीं है, इसमें से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और जो भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी, पूछा जा सकता है, तो 1948 में हुआ था। अब भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्र वर्ष सौर वर्ष कितना कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सॉरी 10 नंबर सवाल का। तो देखिए चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में कितना दिन का? तो फ्रेंड्स आपका मात्र 11 दिन का कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उड़ीसा का जो आपका लिंगराज मंदिर है जो फ्रेंड्स हरिहर और विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, 12 नंबर निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। तो अर्जुन पुरस्कार है फ्रेंड्स, तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? 12 नंबर सवाल का देखिएगा, तो अर्जुन पुरस्कार है जो खिलाड़ी को दिया जाता है, एक का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा संसार में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, सी का 4। और पुलिंतजर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिए, इंपॉर्टेंट है, 1 का 3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी के क्षेत्र में होगा, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षक के, और पुलिंतजर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, ऑरेंज क्रांति, ठीक है, ऑरेंज रिवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका यूक्रेन से हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंध है। ठीक है, देखिए आज भी प्रोग्राम चल रहा है फ्रेंड्स आपका, जो आज क्या कहते हैं बुढ़वा होली है, तो आज भी देखिए बच्चे लोग सभी डीजे उजे बजा रहा है, फिर भी मैं एक वीडियो किसी तरह से मैं डाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कल से कंटिन्यू रहूँगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि WLL का अर्थ क्या होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा। ठीक है, WLL वायरलेस इन लोकल लूप होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 15 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स, भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा में, बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में। समाचार पत्रों का सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, आपका ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखें कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये गोवा में स्थित है। 17 नंबर सवाल को देखिए, नाइट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में स्थित है ये। 18 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन RBI का कार्य नहीं है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार बहुत बार सीट में देखने को मिला हुआ है क्वेश्चन कि नाइट्रे डेम कैथीड्रल है जो कहाँ स्थित है? तो 17 का आपका पेरिस में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य करने हैं फ्रेंड्स, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक आपका भारत का ही है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना, ये RBI का काम नहीं है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, सही है। साख नियंत्रक ये है, विदेशी मुद्रा का संरक्षक सभी RBI है, लेकिन कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित नहीं करता है, ऋण नहीं देता है। 19 नंबर सवाल को सीधे नहीं देता है, इनडायरेक्ट रूप में देता है। 19 नंबर सवाल देखिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लूनार रोवर। ठीक है, याद रखा, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन लूनर रोवर था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में, जिसे चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रांस पेरिस में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा आप। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस पेरिस में पड़ता है। यूनेस्को
वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था यूनेस्को का, जबकि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला आप देखिए 20 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स, 20 पुनः देख लेते हैं तो आपका 40 स्टैटिक जीके हो जाएगा। तो 20 सवाल अभी हम लोग ने देखा, आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, पुनः से 1 से देखेंगे। फिर आपका 1 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो पहला नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा नहीं होता है। पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब्लू चिप, ठीक है। पहला का ब्लू चिप शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी नकदी आरक्षी अनुपात, रेपो दर, बैंक दर, ये सब होता है। 2 नंबर सवाल सुमेलित करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है? WTO है फ्रेंड्स, CNG है, SMS है, उसके बाद में RAM है। इसका क्या है फ्रेंड्स आपका W2 के क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, यानी दूसरा का मिलान करना है ना। तो एक का हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4 हो जाएगा, 1 का 4। फिर CNG का हो जाएगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 2 हो जाएगा। फिर SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज होता है। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा। पुनः एक बार मैं कह देता हूँ फ्रेंड्स WTO, ठीक है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो गैट के जगह पर बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था WTO का 1995 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में पड़ता है WTO का मुख्यालय। इसकी स्थापना गैट के जगह पर 1995 ईस्वी में हुआ था WTO का। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। RAM का आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन एक कथन असत्य है? 3 का कथन कौन असत्य है फ्रेंड्स? तो देखते हैं निम्न में, पोलो पहले ईरानी में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में है, बिल्कुल सही है पहला। उसके बाद में है फ्रेंड्स कि मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से जाना था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए पोलो है जो आधुनिक नाम है, प्राचीन काल में पोलो को चौगान कहा जाता था। पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो के में कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, तीनों याद रखिएगा। तो ये देखिए याद करते चलिए, ये भी कथन सही है। और मध्यकाल में या प्राचीन काल में इसको चौगान के नाम से जाना जाता था। पोलो को अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसानो स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कथन असत्य है फ्रेंड्स? तो सभी कथन सत्य, यानी उपयुक्त से कोई कथन है जो असत्य नहीं है। चौथा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत पर प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए। तो प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, इसको आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा जरूर। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 जून 1981 ईस्वी में प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल 19 जून 1981 को छोड़ा गया था फ्रेंड्स। इसको देखिए फ्रेंड्स कौरुप फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। 5वां नंबर फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाषा का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, तो ये सब लॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। 6ठा नंबर सवाल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पक्का 100% क्वेश्चन पूछा जाए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे क्या कहते हैं बार्क की स्थापना कब हुई थी? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा 1954 ईस्वी में, मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो अभी मैं बताया कितना है आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स खेसार यानी लाइथाइरस का खेती है जो निषिद्ध किया गया है। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांति घाटी बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। शांति घटाओ बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। शांति घाटी केरल में है फ्रेंड्स, ठीक है। केरल में लगभग कि आपका 90 या 89 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, जिसे जैव विविधता के लिए विख्यात माना जाता है, ठीक है।
शांति घाटी में लंबी पूंछ वाला आपका मकाक बंदर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे एक दुर्लभ प्रजाति भी माना जाता है। तो शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? सुगाथा कुमारी, केरल से राज्य से संबंधित है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान सरोद वादक नहीं है फ्रेंड्स। अल्लाह रखा खान भारत के प्रसिद्ध तबला वादक है। ये क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं, ना कि आपका सरोद बजाते हैं। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 10 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की गठन सिफारिश किसका? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था, इसी की सिफारिश पे। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना आपका राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? देखिए धुंधला दिख रहा हो, गौर से सुनिएगा, पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना है राधा गोविंद संगीतासार के लेखक कौन है? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देवर्षि भट्ट ब्रजपाल इसके लेखक है फ्रेंड्स, ठीक है। 12 नंबर सवाल को देखिए। यूकी भाम्बरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है, टेनिस संबंधित खिलाड़ी है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल का मुद्रा रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रुपया किसका किसका है? तो नेपाल का रुपया आपका हो गया फ्रेंड्स, भारत का मुद्रा रुपया हो गया, पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का रुपया है, मॉरिशस का रुपया है, बांग्लादेश का तो ढाका टाका है, मॉरिशस का है फ्रेंड्स, सेशेल्स के सभी का है जो आपका रुपया है। तो याद रखें, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सभी का मुद्रा रुपया है। 14 नंबर सवाल को देखिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्रेंड्स। तो सभी को पता है नेशनल आपका ये कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो आपका पुणे में है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? खड़गवासला पड़ता है ना, सॉरी एनडीए का है ना, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पुणे राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे का आपका खड़गवासला में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स कि एनडीए की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इस अकादमी की जो स्थापना किया गया था 7 दिसंबर, याद रखिए कितना, 7 दिसंबर 1954 ईस्वी में आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुआ था। ये पुणे के खड़गवासला में पड़ता है। 14 का करेक्ट आंसर ये होगा। 15 नंबर सवाल देखिए। किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। विदेशी यात्री इब्न बतूता ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका देखिए, आपका इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो ये पूछा जाता है रेहला, याद रखिएगा फ्रेंड्स। रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपका इब्न बतूता का है फ्रेंड्स। इब्न बतूता ने ही आपका पान और नारियल के बारे में विशेष रूप से लिखा था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, अलबरूनी महमूद गजनबी के दरबार में आया था। ये भी पूछा जाता है कि अलबरूनी है जो किसके दरबार में आया था? तो महमूद गजनबी के दरबार में आया था। एक था आपका ईरानी यात्री अब्दुल रजाक है, यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इब्न बतूता से संबंधित क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका कि पान और नारियल के बारे में लिखा है। अगला है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है भी। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यह नागालैंड का एक तरह से वार्षिक महोत्सव माना जाता है इसे। अगला सवाल को देखिए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंभ मेला है जो आपका इस सूचीबद्ध होना है, ठीक है। देखिए कुंभ मेला प्रतिवर्ष कितना 12 वर्षों के अंतराल पर लगाया जाता है फ्रेंड्स, और ये आपका कहाँ कहाँ लगता है ये भी पूछा जाएगा। तो सभी याद रखिए, कुंभ मेला कितना 12 साल के अंतराल पर लगता है। ये 4 स्थान पर लगता है मुख्य रूप से फ्रेंड्स, प्रयागराज, हरिद्वार, ठीक है, नासिक और उज्जैन में ये मेला लगता है, ठीक है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये आप लोग याद रखिएगा। कुंभ मेले की शुरुआत अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो किसने किया था? तो कुंभ मेला का शुरुआत आदि शंकराचार्य ने किया था, ये भी याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्रॉप शॉट है जो फ्रेंड्स क्या है आपका टेनिस में कौन सा एक ग्राउंड स्ट्रिक है फ्रेंड्स, कौन सा शॉट है जो एक ग्राउंड स्टिक है? तो आपका ड्रॉप शॉट, इसका करेक्ट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। दक्षिण गंगोत्री
भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 19 नंबर सवाल का। ये आपका अंटार्कटिका पर है फ्रेंड्स। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन बनाया गया है। कहाँ बनाया? अंटार्कटिका में बनाया गया। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यहाँ नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पहले मैं बता चुका हूँ, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक वाला। ब्रिक्स देश वाला भी है फ्रेंड्स। ब्रिक्स देश में देखिए इसका पहला जो अक्षर है उसी के देश पे नामाकरण है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 नंबर सवाल का फ्रेंड्स। इसका ब्रिक्स में देखिए बी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आर से क्या होता है, तो आप लोग को बी से ब्राज़ील हो जाता है, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और ए से साउथ अफ्रीका हो गया। ये जो ब्रिक्स देश में शामिल है, ब्रिक्स मिलकर करके एक बैंक बनाया है फ्रेंड्स। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम क्या दे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोग जो संस्था संबंधित वीडियो में प्रोवाइड किया था उसमें मैं बताया था, ठीक है। तो देखिए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है क्या? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका नाम है? तो ब्रिक्स का नाम है। ब्रिक्स देशों की सदस्य संख्या इसी से है फ्रेंड्स, ब्रिक्स में ही है। तो आपको मैं बता दिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यही है जो ब्रिक्स का देश सदस्य देश है। इन सब मिल करके एक बैंक बनाया था पहले फ्रेंड्स। क्या था? उसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, जिसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल से मैं कंटिन्यू रहूँगा फ्रेंड्स। अभी 40 क्वेश्चन मैं करवा दिया फ्रेंड्स, क्योंकि 2 दिन होली में थोड़ा डिस्टर्ब था, ठीक है। बाकी वेबसाइट पर जाके बहुत सारा है फ्रेंड्स, वहाँ पर भी जब भी फुर्सत मिले पढ़ाई करिएगा। जीके मास्टरमाइंड आप खुद सर्च करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ बहुत सारा आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस फायरमैन में आपका हिंदी का, फिजिक्स का और इसके बाद में केमिस्ट्री का भी डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के देखिएगा, होम पेज पर आपको मिल जाएगा। और आप बाकी एप्लीकेशन से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।